अस्सलामुअलैकुम। अब देखिए इस वीडियो के अंदर हम लोग अपनी एग्जाम्पल 11.1 और प्रैक्टिस प्रॉब्लम 11.1 को कर रहे होंगे। इस वीडियो में जितने भी कॉन्सेप्ट जो है सवाल को सॉल्व करते हुए यूज़ होंगे वो हम लोग पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब देखिए हमें क्वेश्चन क्या गिवन है। हमें यहाँ पे VT और IT गिवन है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट। हमें इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर निकालनी है। हमें ये बात पता है कि इंस्टेंटेनियस पावर के लिए हमारे पास वोल्टेज और करंट टाइम डोमेन में होने चाहिए, जो कि है। ठीक है, एवरेज पावर के लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है, टाइम डोमेन में हो जब भी कर सकते हैं या फिर फेजर डोमेन में हो जब भी कर सकते हैं। अगर ये दोनों चीज़ें मुझे फेजर डोमेन में गिवन होती तो मैं इंस्टेंटेनियस पावर नहीं निकाल सकती थी। ठीक है, अब देखिए सिंपल यहाँ पे मुझे इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी है। मेरे पास फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला हम लोग पिछली वीडियो के अंदर ही देख चुके हैं। फॉर्मूला क्या है? हाफ VM कॉस थीटा वी माइनस का थीटा आई प्लस का हाफ VM कॉस 2 ओमेगा टी प्लस का थीटा वी प्लस का थीटा आई। ठीक है, अब देखें सबसे पहले तो पता होनी चाहिए कौन कौन सी चीज़ें क्या हैं यहाँ पे। तो VT वाली इक्वेशन देखें, इसमें ये जो चीज़ है ये मेरे पास VM होती है, कॉस ये जो है ये मेरे पास ओमेगा होता है, ये मेरे पास थीटा वी होता है। इसी तरीके से ये मेरे पास IM है, ये मेरे पास ओमेगा है, ये मेरे पास थीटा आई है। और फेज एंगल में हम हमेशा साइन भी कंसीडर करते हैं। मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव पिछली वीडियो में ही समझाया था। ठीक है, तो ये नेगेटिव 10 है, मतलब वेव फॉर्म आगे से स्टार्ट हुई होगी ज़रूर 10। ठीक है, अब सिंपल मैं यहाँ पे क्या करूँगी, हाफ VM मेरे पास हो जाएगा 120, IM मेरे पास क्या है 10 है, ये हो जाएगा कॉस थीटा भी यहाँ पे 45, ये वाला माइनस अलग से आएगा और थीटा आई का जो -10 के साथ जो माइनस है वो यहाँ पे अलग से आएगा, तो ये -10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस का हाफ VM की जगह क्या आएगा 120, IM की जगह आ जाएगा 10 कॉस, ये हो जाएगा 2 ओमेगा की जगह क्या आएगा भाई 370। ठीक है, और ये हो जाएगा 377 और ये T एज इट इज प्लस का थीटा भी मेरे पास 45 हो गया और प्लस थीटा आई की जगह -10। इस तरीके से सारी चीज़ें पुट करी तो आपके पास ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि 2 5 10 और ये हो जाएगा 120 × 5, तो ये हो जाएगा 600। ठीक है, 6 ये दोनों टर्म्स सेम थी तो मैंने 600 कॉमन निकाल लिया। ठीक है, कॉस 45 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 55। ठीक है, और फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास प्लस का कॉस 2 × 377, तो ये हो जाएगा 754 T प्लस का 45 माइनस 10 मेरे पास कितना होता है 35। ठीक है, इस तरीके से ये आपके पास हो गया। अब देखिए ये सिंपल क्या होगा, 600 × cos 55 प्लस का 600 × cos 754 T प्लस का 35 वॉट्स। आप ऐसे भी लिखते तो ठीक है, या फिर ये टर्म आप इसको सॉल्व करके भी लिखते तो ठीक होता। तो ये हमारे पास क्या निकल के आई है, इंस्टेंटेनियस पावर निकल के आई है। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालनी है एवरेज पावर। एवरेज पावर का आपके पास फॉर्मूला होता है P = हाफ VM cos थीटा वी माइनस का थीटा आई। आप ये फॉर्मूला है, आप सारी चीज़ें वापस से पुट करें और निकाल लें। एक तो ये है तरीका। दूसरा तरीका ये है कि ये जो 1/2 VM cos थीटा वी माइनस थीटा, ये देख रहे हैं, ये पूरी यही चीज़ है। ठीक है, तो इस पूरे को सॉल्व करके आपके पास ये जो रियल वाली टर्म है ना ये आई है 600 cos 55, ये आपको इसको सॉल्व करने के बाद आया है। तो इसको जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे तो यही चीज़ आएगी। ठीक है, तो ये जो दूसरी वाली टाइम वाली टर्म है ये नहीं बल्कि पहली वाली टर्म, तो ये आएगी आपके पास। मगर आपको अगर ऐसी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है जो मैं बता रही हूँ तो आप इसको जो एवरेज पावर का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया आप उससे निकालें एवरेज पावर। ठीक है, ये हो जाएगा हाफ VM की जगह होगा 120, IM की जगह हो जाएगा 10, ये हो जाएगा कॉस थीटा भी मेरे पास कितना है भाई 45 है, ये माइनस अलग से और थीटा आई का माइनस अलग से, तो ये हो जाएगा मेरे पास 600 cos 55। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा cos 55 0 पॉइंट जो भी आया है मल्टीप्लाई बाय 600 344.14 वॉट्स। ठीक है, तो ये मेरे पास एवरेज पावर निकल के आ गई है। अब देखिए ये तो बहुत ही छोटी सी वैल्यू आई है, मतलब कोई हज़ारों में आती ना 6000 7000, तो बेहतर ये होता है कि आप इसको किलो वॉट्स में जो है रिप्रेजेंट करते हैं। मगर यहाँ पे क्योंकि वैल्यू ठीक है, मतलब मुझे कोई ज़रूरत नहीं पेश आ रही है मैं इसको किलो वॉट्स में लिखूँ, तो ऐसे भी ठीक है। तो इस तरीके से करके हमने अपनी एग्जाम्पल 11.1 जो है कम्प्लीट कर लिए। अब हम इसकी प्रैक्टिस प्रॉब्लम 11.1 जो है उसको देख लेते हैं।
अब देखिए मुझे ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम गिवन है, इसमें मुझे इंस्टेंटेनियस पावर और एवरेज पावर ही निकालनी है। सारी चीज़ें मुझे सेम दिख रही हैं। आप बोलेंगे इस क्वेश्चन का कोई फ़ायदा नहीं है, छोड़ दो, ठीक है, क्यों कर रहे हैं जब पहले जैसा सेम ही है। मगर यहाँ पे एक चीज़ का फ़र्क आपको दिख रहा होगा, ये कॉज है, ये साइन है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब जिसको पता नहीं होगा वो क्या करेगा, यही ऐसे ही सॉल्व कर देगा, सारी पावर निकाल लेगा, आंसर निकाल लेगा। नहीं भाई, आपने साइन को चेंज करना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप पावर निकाल लें, दोनों अलग अलग वेव फॉर्म चल रही है, एक साइन की एक कॉस की, आप पावर निकाल लें। नहीं, दोनों कॉस में होनी चाहिए, ठीक है। तो कॉस में करने का तरीका क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि साइन की वेव 90 आगे चलती है और कॉस की 90 पीछे चलती है। तो साइन में से 90 माइनस करेंगे तो आपके पास कॉस में आ जाएगा वो। और ये सारे फॉर्मूलाज अगर आपको समझने हो, कॉस साइन आपस में कैसे बदलते हैं, क्या होता है, तो चैप्टर 9 में चार्ट भी बना हुआ है, ठीक है। तो सिंपल मैं क्या करूँगी, आई टी इक्वल्स टू, मैं यहीं पर कर रही हूँ डायरेक्ट, 33 साइन tan t प्लस का 60 माइनस का 90, फेज एंगल में से मैंने कितना माइनस किया, 90, 33 साइन tan t, ये हो जाएगा माइनस का 30, सॉरी ये कॉज हो गया, ठीक है। तो ये जैसे चेंज हुआ ये कॉज हो गया आपके पास। अब आपने करंट की ये वाली वैल्यू यूज़ करनी है जो आपने चेंज करी है, और वोल्टेज आपके पास ये है, ठीक है। सिंपल मुझे पी ऑफ टी निकालना है। पी ऑफ टी का फॉर्मूला मेरे पास होता है हाफ आई एम वी एम आई एम कॉस थीटा वी माइनस का थीटा आई प्लस का हाफ वी एम आई एम, ये हो जाएगा कॉस 2 ओमेगा टी प्लस का थीटा वी प्लस का थीटा आई, ठीक है। ये हो जाएगा हाफ वी एम, मेरे पास क्या है भाई, ये वी एम है, ठीक है, और ये मेरे पास क्या है भाई, आई एम है, ठीक है। तो वी एम मेरे पास है 330, आई एम मेरे पास कितना है 33, ये हो जाएगा कॉस थीटा वी मेरे पास कितना है भाई 20 है, इसका माइनस अलग से आएगा, थीटा आई का माइनस जो कि 30 है माइनस वो अलग से आएगा, ये हो जाएगा प्लस का हाफ वी एम है 330, आई एम मेरे पास कितना है भाई 33, फिर हो जाएगा कॉस 2 ओमेगा टी, मतलब 2 ओमेगा मेरे पास टी से पहले लिखा हुआ होता है जो कि यहाँ पे tan है, प्लस का थीटा भी मेरे पास 20 है और थीटा आई मेरे पास कितना है माइनस का 30 है। तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा, मैं इसको सॉल्व कर लेती हूँ इस टर्म को, 330 इंटू 33 और डिवाइड बाई 2, 5445 कॉस 20 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस 50 प्लस का 5445 और ये हो जाएगा कॉस 20t और ये हो जाएगा माइनस का 10, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया। अब आप इसको सॉल्व कर लें तो भी ज़्यादा बेहतर है, नहीं करें तो भी ठीक है। वॉट्स में आंसर आ गया, ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर का आंसर है ये। अब मैं किस में निकालूंगी, एवरेज पावर निकालूंगी। एवरेज पावर जो ये वाली टर्म होती है, ये वाली टर्म सॉल्व करके ये चीज़ आई है आपके पास, ठीक है। तो या तो आप डायरेक्ट इसी को सॉल्व करके एवरेज पावर लिख सकते हैं, या तो आप फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, हाफ आई एम वी एम कॉस थीटा वी माइनस का थीटा आई। हाफ वी एम मेरे पास क्या है भाई 330 है, आई एम आपके पास है 33, ये हो जाएगा कॉस थीटा भी आपके पास है 20 माइनस थीटा आई आपके पास है माइनस 30, तो ये हो जाएगा 5445 कॉस का 50, ठीक है। तो 5445 इंटू कॉस 50, तो पहले बेहतर होता है कि आप एंगल करें, ठीक है, फिर आप उसको जो है किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों। तो ये आपके पास आ गया 3499.9, ठीक है। अब मैंने आपको बोला था 1000 में जब वैल्यूज़ आए तो ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आप उसको किलो वॉट्स में करें, ठीक है। तो किलो वॉट्स में करने के लिए डिवाइड बाय 1000 करेंगे, तो 3 0 है तो 3 दफ़ा डेसिमल रिप्लेस होगा, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3.499 किलो वॉट्स, और आप इसको राउंड ऑफ करें तो 3.5 किलो वॉट्स। ये आपके पास एवरेज पावर निकल कर आ गई। इस तरीके से करके हमारे पास जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम 11.1 है वो भी सॉल्व हो गई है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर 11.2 जो है उसको स्टार्ट कर रहे होंगे।